हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, बिना देर किए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है आज मंडे और आज हम टॉपिक लेते हैं शिव शक्ति की अर्जेंट मैसेजेस। शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं, जगत पिता जगत माता की क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं, वो इस वक्त आपको क्या गाइड कर रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के रिगार्डिंग। आपको क्या बोलना चाहते हैं, किन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, आपका क्या इच्छा है उनकी आपको लेकर, और क्या वो आपको बता रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है। ठीक है, जो भी ओवरऑल निकल के आएगा सो हम देखने का प्रयास करते हैं। देख लेते हैं शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें शिव शक्ति, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अर्जेंट मैसेजेस आपसे क्या हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। गाइड कीजिए शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। यहाँ पर भक्ति का कार्ड है। जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, कौन सी एनर्जीज हैं जो इस वक्त मेरे व्यूअर्स से कनेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर है कृष्णा एंड ब्रह्मा। जब मैंने पूछा कौन सी एनर्जी से कनेक्ट कर रही हैं तो पहला कार्ड कृष्णा का आया है, दूसरा ब्रह्मा का आया है। ओके मेरे व्यूअर्स को शिव शक्ति क्या बताना चाहते हैं, कौन सी एनर्जीज मेरे व्यूअर्स से कनेक्ट कर रही हैं। प्राणा, अनाहत, आत्मन, ये आया है गणेश, यहाँ पर है पित्त, रजस। ओके ओके, बस बहुत है। संतोष, ठीक है। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधा, यहाँ पर है क्षेत्रपाल, गार्जियन ऑफ फील्ड्स। वाक, गॉडेस ऑफ स्पीच। विष्णु जी, बैलेंस शुड बी मेंटेन, मेंटेन इनर बैलेंस amidst लाइफ स्टॉर्म्स, प्रैक्टिस मॉडरेशन। शीतला माँ, गॉडेस ऑफ हीलिंग। ठीक है, यहाँ माँ शीतला की एनर्जी है। टैरो से देख लेते हैं शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। हैंग्ड मैन, 6 of wands, Three of Swords, Knight of Pentacles,
मून, एस ऑफ शॉर्ट्स। ओके गाइस, शिव शक्ति के मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल कर क्या आ रहे हैं। बहुत ही रीडिंग में काफ़ी सारे मैसेजेस निकल कर आए हैं और काफ़ी कुछ शिव शक्ति आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत अच्छी रीडिंग निकल कर आई है। इस रीडिंग को ना पूरा सुनिएगा आप, रीडिंग को स्किप मत कीजिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम ग्रैटिट्यूड शो करेंगे शिव शक्ति को, एंसेस्टर्स को, स्पिरिट गाइड्स को, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि अच्छे अच्छे मैसेजेस दें। तो शुरू करते हैं। तो पहली नज़र जो मेरी जा रही है सब चीज़ों से हटकर, वो है वाक, गॉडेस ऑफ स्पीच। इस कार्ड में वाक सिद्धि का मैसेज आया है। लिखा है इश्यू अराइज बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, यूज योर वर्ड्स वाइजली, स्पीक विथ इंटेंशन, चैंट सरस्वती मंत्र फॉर वाइज स्पीच। ठीक है, कई बार शिव शक्ति की रीडिंग में आप लोगों को ये मैसेज मैं दे चुकी हूँ कि बोलने का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपका पड़ता है। आप क्या बोल रहे हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जो भी बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए कि आपके ज़ुबान से क्या निकल रहा है। जैसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज है कम्युनिकेशन का। आपकी बातचीत ही लोगों से आपके रिश्ते को बनाती है और बिगाड़ देती है। अगर आप सही से बात नहीं करेंगे तो लोग आपको मिसअंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ पर वाक का मैसेज निकल के आ रहा है, गॉडेस ऑफ स्पीच, तो आपको ना सरस्वती माँ की आराधना करनी चाहिए निरंतर, और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, मेरी जो वाणी है वो अच्छी हो जाए, ठीक है, मधुर वाणी हो जाए। एक तो मीठा बोलने लगूँ मैं, दूसरा कि मुझे पता हो कि मुझे कब कहाँ क्या बोलना है, क्लैरिटी हो, मेरे पास पूरा ज्ञान हो उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। और आप में से वाक की एनर्जी है तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की बोली हुई बातें सच हो जाती हैं, तो आप किसी के लिए गलत नहीं बोल सकते। अगर आप सोचेंगे ऐसा करने का तो ये परिणाम सही नहीं देगा। ये कई बार रीडिंग में आपको गाइड कर चुके हैं कि इस तरह की गलती इस यात्रा में बिल्कुल नहीं करनी है कि आप किसी के लिए भी कुछ भी शब्द निकाल रहे हैं ट्रिगर होके। आपका ट्रिगर दूसरों के लिए गंदे शब्द नहीं निकाले तो अच्छा है, क्योंकि आपको तो ट्रिगर जाने कितनी बार होगा इस यात्रा में, लेकिन आप ट्रिगर होके लोगों के लिए गलत बोलेंगे तो वो सही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि अच्छे तरीके से बातचीत करें आप, और बातचीत करना सीखें। ये एनर्जी है, पहली शिव शक्ति का मैसेज है। इसके अलावा कृष्णा की एनर्जी, विष्णु जी की एनर्जी है। आज एनर्जी जो कुछ निकल कर आई है ना, भगवान कृष्ण और विष्णु जी की, दोनों कार्ड्स मुझे बात कर रहे हैं जैसे आपको किसी ऐसी चीज के लिए परमात्मा आगे बढ़ाना चाहता है, जो कहते हैं ना कि मतलब अपनी चीजों से बहुत सारे लोगों को कोई दिशा देना। जैसे कृष्णा और विष्णु जी की यहाँ पर एनर्जी निकल के आई ना, मुझे ये डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसको ऐसे ले सकते हैं कि जब अर्जुन थे तो श्री हरि ने अर्जुन को महाभारत का युद्ध जिताया, सबको मालूम है। हरि ना होते तो बहुत मुश्किल था युद्ध जीतना। हरि हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े होते हैं, पहला। दूसरा, जहां वो खड़े होते हैं वहां हार नहीं सकते आप, ठीक है। तीसरा कि आपको उनके इशारों पर चलने के लिए या उनकी गाइडेंस पर चलने के लिए आपका एनलाइटन होना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी चीज़ पर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे अर्जुन को बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट थी तो उन्होंने एनलाइटन किया, भगवद गीता का सार दिया और उनको उनसे युद्ध करवाया। तो आपके अंदर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे दोनों कार्ड्स इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर कोई भी युद्ध जीत सकते हो। यहाँ पर बात युद्ध की हो रही है, और ये कौन सा युद्ध है? ये वो युद्ध है जो आपके जीवन में और लोगों द्वारा आपको, कहते हैं ना कि और लोगों ने आपके जीवन के अंदर आपको परेशानी में डालने का प्रयास किया, तो अब आप इस परेशानी से कैसे निकलते हैं। झगड़ा करने की बात नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पर एक युद्ध होता है जो आपको स्वयं से लड़ना पड़ता है। अब स्वयं से युद्ध लड़ने का मतलब क्या होता है कि आपके आसपास इतनी नेगेटिविटी, इतना नकारात्मकता है, या आपके भीतर इतनी नकारात्मकता है जो आपके जीवन में आपको खुशियों को नहीं पाने दे रही, आपको आपका पार्टनर, आपको आपका करियर, कुछ भी नहीं पाने दे रही। तो इन डीमंस से लड़ना, इन डीमंस को हराना,
ठीक है, वो राक्षसी तो एक तरीके से उनको हराना, ये भी एक किस्म का युद्ध है। जब एनर्जी आती है ना रीडिंग्स में आप लोगों के लिए कि आपको परमात्मा योद्धा बना रहा है, योद्धा बना रहा है, तो जब योद्धा की एनर्जी आ रही तो योद्धा यानी युद्ध करना है, पर किससे करना है? लोगों से आप झगड़ा करने जाएंगे? नहीं, युद्ध करना है उन सभी लोगों के खिलाफ जो पीठ पीछे आपके लिए गलत काम करते रहते हैं, जैसे आपके ऊपर कुछ करना कराना ये करते हैं, या फिर आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड करते रहते हैं, कर्सेस करते रहते हैं पीठ पीछे, या फिर इवल आई से आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये सारे लोग, इन सब की एनर्जीज से खुद को प्रोटेक्ट करने वाले व्यक्ति को योद्धा कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ जिस युद्ध की बात हो रही है ये वो युद्ध नहीं है यहाँ पर कोई सेना आ रही है सामने से, आप अपनी सेना लेके जा रहे हो, रणभूमि में युद्ध हो रहा है। ये वो युद्ध है जहाँ पर स्वयं को प्रोटेक्ट करना है आपको ऐसे लोगों से, और खुद के इनर डीमन से भी आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाउंड्री का मैसेज आया है। ठीक है, जब भी हम लोग रीडिंग में गाइड करते हैं तो एक चीज बोलते हैं ना कि इस कलयुग में मदद भी सोच समझ से करनी है। देखो, मदद क्या होती है कि कोई इंसान किसी सिचुएशन में फंस गया है और उसको डायरेक्शन की जरूरत है, आपने डायरेक्शन दे दी, ये मदद होती है। दूसरा क्या होता है कि कोई इंसान आपकी एनर्जी पे पलने की कोशिश कर रहा है, आप कह रहे हो मैंने मदद की है, वो आपकी एनर्जीज का सहारा लेके आगे बढ़ रहा है, इसको मदद करना नहीं कहते। समझो, किसी इंसान को खाना बनाना नहीं आता और आपने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, ये होती है मदद करना, कि आपने उसको एक बार सिखाने की कोशिश की और आपने उसे अच्छा सिखाया, राइट। वो कह रहा है अगली बार फिर से मुझे खाना बनाना नहीं आता, आप कह रहे कोई दिक्कत नहीं मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। आपने एक बार बनाया, दो बार बनाया, तीन बार बनाया, चार बार बनाया, आप उसका खाना बना रहे हो, वो बड़ी आराम से खा, वो नहीं सीख रहा है। तो आपको ये देखना है कि आपको कैसी वाली मदद करनी है। यहाँ पर आपसे दोनों तरह के लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं मदद लेने के लिए। पहले तो वो जिनको वास्तव में जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, और दूसरे वो जो सिर्फ सहारा लेना चाहते हैं आपकी एनर्जी का, जो कुछ भी आपने कमाया है उससे मैं आगे बढ़ूंगा, यानी कि आप मेरे लिए खाना पकाते रहो, मैं खाता रहूंगा बैठा बैठा। ठीक है, तो मदद कैसे की जाती है ये यहाँ पर आपको समझना है, इसलिए यहाँ पर क्षेत्रपाल की एनर्जी आई है। ठीक है, ये बात कर रहा है बाउंड्री की, मतलब ये कौन सी बाउंड्री की बात हो रही है यहाँ पर, जो एनर्जी है ना वो कुछ इस तरीके की बात कर रही है कि अपने आसपास ऐसी बाउंड्री सेट करके रखो कि इस तरीके के लोग आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ना आए। ठीक है, आप इस तरह की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि आपको नो बोलना नहीं आता, फ्रेंड्स आप बहुत सारे बना लेते हो, अब सारे फ्रेंड्स आपसे उसी तरीके की डिमांड्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है कि प्रोटेक्शन लेकर चलो और हेल्दी बाउंड्री सेट करना सीखो। देखो, इस दुनिया के अंदर आप किसी को कोडिपेंडेंट बनाने के लिए नहीं आए हैं, आपके कंधे पे चढ़ के कोई काम नहीं करेगा। जैसे गुरु भी होता है ना, तो गुरु भी जो भी उसका शिष्य होता है या फिर जो भी इंसान होता है जो कहता है कि मुझे ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ना है, लेकिन मुझे मार्ग नहीं पता, तो मार्ग बताने का काम मतलब उस इंसान को मार्ग बताने का काम गुरु करता है ना, कि कैसे कैसे आगे बढ़ा जाता है और कैसे कैसे आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब ये गुरु वैसे हैं तो आपको रक्षण भी देंगे, आपके माता पिता हर तरीके से वो आपकी मदद करते हैं, लेकिन आपके हिस्से का जो कर्म है वो तो आप ही करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, जो जाप है, जो ध्यान है, जो साधना है, जो कनेक्टिविटी है, वो भगवान से वो माध्यम है, खाली आप ही करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, कुछ ऐसा ही निकल के आ रहा है कि आपको मदद करनी है, कोडिपेंडेंट नहीं बनाना है। हर आत्मा की अपनी यात्रा है, अपने लेसन उसको लर्न करने दो। यहाँ माँ राधा की एनर्जी है, जैसे आपसे कहा जा रहा है कि सेल्फ लव बढ़ा दो, यहाँ शिव शक्ति की रीडिंग में आपके लिए मैसेज आ रहा है कि सेल्फ लव बढ़ा दो। ठीक है, खुद से बहुत ज्यादा प्यार करने की कोशिश करो, अपने इनर सेल्फ से इतना ज्यादा कनेक्ट करो आप कि आप डिवाइन लव एक्सपीरियंस कर सको। ठीक है, ईश्वरीय प्रेम को आप अनुभव कर सको, और फिर यही प्रेम अगर किसी मनुष्य में चाहते तो उसे अनुभव कर सको। माँ राधा का जो प्रेम है ना वो अनकंडीशनल है, लेकिन आपके सबके प्रेम में कंडीशंस होती हैं। हम किसी मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अनकंडीशनल का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को अलाउ कर रहे हो चीज़ों के लिए। अनकंडीशनल का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान आपको उस तरीके से नहीं समझ रहा है तो आप उसे कर्सेस नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप उसे उस आपने प्रॉपर स्पेस दे के रखा है कि तुम डिसाइड करो, तुम्हें जहां जाना है वहां तुम जा सकते हो। किसी मनुष्य के लिए आपके ये भाव हैं और आप फिर भी स्वयं से बहुत प्रेम करते हो, किसी को आपने बंधन में नहीं जकड़ा, आपने किसी आत्मा को बांधने का प्रयास नहीं किया, वो है अनकंडीशनल लव। ठीक है, कि स्वयं से अगर कोई आपको चुनना चाहे या स्वयं से कोई आपको स्वीकार करे तो ठीक है, लेकिन जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। तो ये एनर्जी माँ राधा की एनर्जी दिखा रही है।
यहाँ पर जैसे ब्रह्मा की एनर्जी आती है तो मैं कहती हूँ ज्ञान, ज्ञान है जो मनुष्य के अंदर धैर्य को लेकर आएगा, ज्ञान है जो मनुष्य के अंदर उसको बैलेंस करके रखेगा। ठीक है, बैलेंस जो आप कर पाओगे ना वो नॉलेज से ही कर पाओगे। बहुत प्रैक्टिस और ज्ञान ये आपको मिलते रहेंगे तो डेफिनेटली से प्रैक्टिस करने का मतलब है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रेगुलर बेसिस पे आप करते हो और ज्ञान आपको मिलता जा रहा है तो आपके अंदर ऑटोमेटिक धैर्य आ जाएगा। आप खुद नोटिस करिएगा 2 साल पहले वाले व्यक्ति में 2 साल बाद वाले व्यक्ति में बहुत अंतर होगा। तो ब्रह्मा जी आपको ज्ञान दे रहे हैं निरंतर। अब यहाँ हो क्या रहा है कि आपकी भक्ति तो प्रबल है, ठीक है, लेकिन जैसे आपके अनाहत चक्र में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, ये मतलब आपके हार्ट चक्र को हील करने का मैसेज आ रहा है। जैसे हार्ट चक्र हील कर रहे हैं यूनिवर्स आपके, आपकी कुंडलिनी इस हफ्ते में आपके हार्ट चक्र पे हो सकती है, मतलब अनाहत चक्र पे, या ये चक्र आपका इस हफ्ते में हील होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे आप हताश और परेशान होते हैं, आपके अंदर कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है इस वक्त, ना आप किसी को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, ना ही आप पूरी तरीके से डिनायल मोड पे हो। एक होता है ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कोई एनर्जी होती है। एक होती है कि मैं किसी को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, आप दोनों में ही नहीं हो। ठीक है, ना ही आप एक्सेप्टेंस के मोड पे हो, ना ही आप ये कह रहे हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आपको चाहिए तो, लेकिन जैसे आप मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो किसी भी चीज़ को, उसके लिए आपका अनाहत चक्र हील होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चक्र हील होगा। ठीक है, यस, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि आप जो है आपकी सोल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आप ये नोटिस करोगे कि इस हफ्ते में ना और ज़्यादा आप अपने आप से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा गहरे अनुभव हो रहे हैं। कौन से अनुभव? कि आप स्वयं से ज़्यादा जुड़ रहे हो, आपको साक्षी भाव लगाना आ गया। मतलब देखो यहाँ पर साक्षी भाव का मतलब क्या होता है, मतलब दृष्टा बनने का मतलब होता है कि आप अपने आप को चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मानते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा मैं चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट भी होता है। यहाँ पर आप इस एनर्जी में हैं कि आप स्वयं को सिर्फ देख रहे हैं कि हाँ मैं यहाँ उपस्थित हूँ, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में मेरा मतलब जो हो रहा है ना, इस पूरी सिचुएशन मेरे द्वारा सिर्फ देखा जा रहा है, कर्ता भाव से बाहर। ठीक है, इस ये देखो एक प्रैक्टिस है ये, इसको समझना और इसको अपने भीतर उतारना, दोनों बातों में एक मतलब समझ में तो आता है कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करके उस एनर्जी में टैप इन कर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप ऐसा होता ही नहीं कि किसी सिचुएशन में आप सिर्फ देख रहे हो पर इन्वॉल्व नहीं हो। ये कैसे पॉसिबल है मतलब ऐसे समझो कि किसी की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, और आप सिर्फ लड़ाई झगड़े देख रहे हो, लेकिन आपने जाकर आपने उस लड़ाई झगड़े में अपना योगदान नहीं दिया एक तरीके से। वही आपकी स्वयं की ज़िंदगी के साथ जब चीज़ें होती ना, उसको कहते हैं हम। इस एनर्जी में आप में से कुछ लोग टैप इन करेंगे धीरे धीरे करके, ये एनर्जी है यहाँ पे। इसके अलावा ना मून मून कार्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की रीडिंग में ना ये मून कार्ड बहुत ज़्यादा आता है। ये बात करता है कि जो जो इंसान मन से मजबूत होता है ना, उसे सब प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्या हो जब मन ही भ्रमित हो, ठीक है, क्या हो जब पता ही नहीं हो कि क्या चाहिए है और क्या नहीं चाहिए है, कोई क्लैरिटी ना हो। ठीक है, तो ये मून की जो एनर्जी आ रही है ना, इस मून की एनर्जी के साथ काम करने के लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट तरीका है। जितने भी लोग ये मून की एनर्जी से परेशान है, भाई आप मेडिटेशन करो, बहुत स्ट्रांग मेडिटेशन करो। ठीक है, हम्म, आपकी प्राणा शक्ति भी बढ़ रही है यहाँ पर, और मुझे ऐसा लगता है कि तमस एनर्जी बहुत बहुत कम हो चुकी है आपके भीतर। ठीक है, यहाँ पर रजस एनर्जी आई है, और यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि यस, अब आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत अगर तामसिक ऊर्जा थी तो बहुत हद तक मुझे लगता है कि वो एनर्जी आपने रिलीज की है। ठीक है, यहाँ पर अब राजसिक की एनर्जी, अब राजसिक से धीरे धीरे सात्विक की एनर्जी आएगी। तो यस, यहाँ पर मैसेज निकल के अभी जो नवरात्र गए हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अच्छी हीलिंग की हो सकती है। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आपको कुछ एनर्जी में फील होगा दिवाली तक। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी आपको फील होगी कि आपको स्वयं से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस होगा। बाहरी दुनिया में आप होंगे तो मतलब आप चल तो रहे हो वहाँ पर, लोगों के बीच में तो हो लोग, लेकिन होकर भी नहीं हो, इस तरह की एनर्जी। ठीक है, जैसे आप स्वयं से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, लोगों के मामलों में ज़्यादा फंसना नहीं, उनकी जो चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व ना होना, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है।
संतोष भी है इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा, और हीलिंग पावर भी आपकी बढ़ती जा रही है। मतलब जो आपकी हीलिंग करने की पावर है ना, खुद को या दूसरों को, वो पावर्स भी बढ़ती जा रही है। हीलिंग की पावर बढ़ रही है यहाँ पर, धीरे धीरे करके क्लैरिटी आ रही है। थोड़ा हार्ट चक्र हील होने की ज़रूरत है। अभी भी जैसे आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, अभी भी जैसे ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप एक काम करिए, आप अपने हार्ट चक्र को हील करने के लिए ना ऐसे एक अफर्मेशन बोलिए कि आपके जो भी इष्ट आराध्य हैं वो आपके हार्ट चक्र में वास करते हैं, उनका स्थान आपके हार्ट चक्र में है। जो भी आपके इष्ट हैं, आपके आराध्य, उनका वास आपके हार्ट चक्र में है। ये चक्र हमेशा हील रहेगा अगर आपके आराध्य यहाँ पर रहते हैं तो, ठीक है। और हमेशा उनकी निरंतर भक्ति करते रहें, उनका नाम जाप, उनका स्मरण जो भी है। ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। एयर सॉरी, हाँ, यहाँ पर वाटर और फायर एलिमेंट को बैलेंस करिएगा इस हफ्ते में। ऑल्सो यहाँ पर ना जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि समय आ गया है कि अब आप जीत कर बाहर निकले, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं। आपके हार्ट चक्र को और थोड़ा हील होने की ज़रूरत है, थोड़ी और तपस्या की जैसे यहाँ पर नीड है अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। ये इस रीडिंग के अकॉर्डिंग दिखाई देता है, ठीक है। मतलब वो योद्धा जो आपको यूनिवर्स बनाना चाहता है ना, वो मुझे लगता है यूनिवर्स कि ऐसे लाडले बच्चे हो आप कि पूरा योद्धा बनोगे तभी मानोगे। थोड़ा बहुत भी बच गया तो आपको कष्ट ही देगा, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो गाइस, ये आप लोगों के लिए शिव शक्ति के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।